जय श्री कृष्ण। एस्ट्रोलॉजी के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। ये हमारी सीरीज चल रही है 2026 के प्रेडिक्शंस के बारे में। 2026 राशियों के हिसाब से किसका कैसा रहेगा, क्या उनके लिए अच्छा है, बुरा है, क्या उनके उपाय हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं। 8 राशियों के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। आज है 9वें नंबर की राशि यानी धनु राशि के बारे में, सैजिटेरियस राशि के बारे में कैसा रहेगा इनके लिए 2026। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो आज भी जब मैं लोगों से बात करता हूं तो कई ऐसे लोग होते हैं जिन्हें अपनी सही राशि ही नहीं पता होती कि एक्चुअली में उनकी राशि है क्या, कौन सा राशि भविष्य उन्हें देखना चाहिए, क्या उनके लिए सही राशि है। ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि कभी कभी आप देखते हो कि टीवी पे या अखबार में यह लिखा होता है कि इस डेट से इस डेट के बीच में अगर आप पैदा हुए हो तो आपकी सो एंड सो राशि है। वो जो राशि होती है ना, वो सन साइन होता है, सूर्य राशि, जिसे वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में यूज किया जाता है। इंडियन एस्ट्रोलॉजी में चाहे वो कोई भी हो, पराशरी ज्योतिष हो, नंदी नाड़ी हो, लाल किताब हो, वैदिक ज्योतिष हो, सब में चंद्र राशि इस्तेमाल की जाती है, मून साइन इस्तेमाल किया जाता है। सन साइन निकालना तो बहुत इजी है कि इस डेट से इस डेट के बीच में पैदा हुए थे तो आपकी सो एंड सो राशि हो गई। चंद्र राशि कैसे निकालें, वो भी बहुत सिंपल है। आज की डेट में बहुत सारे फ्री कुंडली सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं। आप सर्च कीजिए फ्री कुंडली सॉफ्टवेयर, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ उसमें डालिए, आपके सामने कुंडली खुल जाएगी जो कुछ इस तरीके से होगी। अब इसको पढ़ना कैसे है, इसके बेसिक्स मैं समझा देता हूं जो आज के वीडियो के लिए जरूरी हैं। किसी की भी कुंडली अगर आप उठा के देखोगे तो उसके लिए ये फर्स्ट हाउस होगा, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th और 12th, ठीक है ना। ये हाउसेस के नंबर हैं और ये कभी चेंज नहीं होते। आपकी कुंडली हो, पड़ोसी की कुंडली हो, विदेश में रहने वाले किसी इंसान की कुंडली हो, सभी के लिए 7th हाउस यही रहेगा, 10th हाउस यही रहेगा, फर्स्ट हाउस यही रहेगा। हाउसेस कभी चेंज नहीं होते। मैं हमेशा एक एग्जांपल देकर इस चीज को समझाता हूं कि आप अगर आज किसी घर में रह रहे हो सकता है आपसे पहले ये किसी और का हो, आप इसे बेच दोगे तो कल ये किसी और का हो जाएगा, लेकिन घर तो उठ के कहीं और नहीं जाता ना। मतलब घर का मालिक चेंज हो सकता है लेकिन घर उठ के कहीं नहीं जाता। वैसे ही कुंडली में भी हाउस फिक्स रहते हैं। लेकिन आप कहोगे कि आपकी कुंडली में तो यहां पे कोई और नंबर्स लिखे हुए हैं, ठीक है ना। मान लो यहां पे 3 लिखा है, यहां 4 लिखा है, यहां 5 लिखा है, यहां 6 लिखा है, तो ये जो नंबर्स होते हैं ये होते हैं राशियों के नंबर, ठीक है ना। 3 नंबर राशि, 4 नंबर राशि, 5 नंबर राशि, और ये भी कंफर्म है कि ये एंटी क्लॉकवाइज बढ़ेंगे ही। यहां 6 लिखा तो यहां 9 नहीं लिखा हो सकता, ठीक है ना। यहां अगर लिखा होगा तो 7 लिखा हुआ होगा, ठीक है ना। तो दो चीज आपको कंफर्म हो गई कि आपकी कुंडली में कहीं पे कोई भी नंबर लिखा हो सकता है लेकिन वो एंटी क्लॉकवाइज बढ़ेगा। यहां 6 है तो यहां 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, ठीक है ना। अब चंद्र राशि कैसे निकालनी है, उसका बहुत सिंपल तरीका है कि जहां कहीं भी मून आपकी कुंडली में लिखा है, चंद्रमा आपकी कुंडली में लिखा है, जिस राशि में चंद्रमा बैठा है वही आपकी चंद्र राशि है। 9 नंबर पे अगर चंद्रमा लिखा है तो 9 नंबर की राशि मतलब मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, धनु राशि आपकी चंद्र राशि हो गई। ये राशि जो है ना, इनका सीक्वेंस सेम होता है, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। क्योंकि सीक्वेंस सेम है इसीलिए इनका नंबर लिखा जाता है, नाम नहीं लिखा जाता। तो जो भी नंबर लिखा है वहां पे अगर मान लीजिए यहां पे चंद्रमा लिखा हो, ठीक है ना, यहां मून लिखा हो, तो मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, ठीक है ना, कन्या राशि आपकी चंद्र राशि हो गई। अब आज का जो वीडियो आप देख रहे हो उसके लिए चंद्रमा आपके 9 नंबर की राशि में बैठा होगा, ठीक है ना। तो आज का वीडियो आपके लिए है, ठीक है। अब इसमें अगर मैं कहूं, मान लीजिए एक बात बस और इसमें देखने की रहेगी कि अगर चंद्रमा आपका कहीं पे भी बैठा हुआ है लेकिन आपके लग्न में अगर 9 नंबर लिखा हुआ है, ठीक है ना, मतलब यहां पे अगर 9 नंबर लिखा है तो भी आज के वीडियो की बहुत सारी चीजों से आप रिलेट करोगे। मतलब अगर आपके 9 नंबर पे चंद्रमा लिखा है, मून लिखा है, तो आपकी धनु राशि हो गई, सजिटेरियस राशि हो गई। आज का वीडियो आपके लिए है ही है। अगर आपके लग्न में भी 9 नंबर लिखा हो तो भी आज की वीडियो की कई चीजों से आप रिलेट करोगे, ठीक है ना। तो अब स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो जिसमें हम बात करेंगे कि धनु राशि का 2026 कैसा रहेगा। धनु राशि वालों के लिए अगर कहें तो इनकी अभी ढैया चल रही है, ठीक है ना, 2027 के मिडिल तक वो चलने वाली है। तो ऑलरेडी इनको कई सारी चीजों में डिले का सामना करना पड़ रहा होगा, स्ट्रगल ज्यादा लग रहा होगा, ठीक है ना। अगर बात करूं 2026 की तो स्ट्रगल तो आपके लिए रहेगा लेकिन कई जगह पे आपको एट द एंड डिवाइन हेल्प भी मिलेगी, ठीक है ना। आपके लग्न पे गुरु की इस समय दृष्टि आ रही है, तो कोई भी काम अगर आप करने जा रहे हो तो ढैया की वजह से, शनि की दृष्टि की वजह से उसमें ज्यादा प्रयास करने पड़े, ज्यादा एफर्ट हो, मेहनत करनी पड़े, ये देखने को मिल सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि उसका रिजल्ट ना मिले, ठीक है ना। आपको जो भी आप प्रयास कर रहे हो, जो भी आप मेहनत कर रहे हो, उसका रिजल्ट जरूर मिलेगा। एट द एंड आपको वो चीज, उस चीज में सफलता जरूर मिलेगी जो भी काम आप कर रहे हो। स्वास्थ्य से रिलेटेड कुछ चीजें आपको पिछले साल से थोड़ा परेशान कर रही होंगी,
इस साल भी आपको उनका ध्यान रखना है। अभी तक जो चीजें थी वो थोड़ा एंड में आके सुधर जा रही थी, सही हो जा रही थी, लेकिन अगर बात की जाए मई के बाद की, तो स्वास्थ्य का आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, वरना हेल्थ रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स का सामना आपको करना पड़ सकता है, ठीक है ना। क्योंकि मई के बाद में जून में गुरु जो है वो अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे, लग्न पे जो गुरु की कृपा बनी हुई थी वो वहां से शिफ्ट हो जाएगी। तो आपको स्वास्थ्य का अपने थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा खाने पीने में नियम बना के रखना पड़ेगा। योगा का या किसी ऐसी चीज का अगर आप स्टार्ट आपने अभी तक नहीं किया है, पहले तो आपका खुद मन ही कर रहा होगा कि आप कोई एक्सरसाइज करनी शुरू कर दो, रनिंग करनी शुरू कर दो, कोई फिजिकल एक्टिविटी ऐसा कुछ करना शुरू कर दो, ये आपका ऑलरेडी मन कर रहा होगा। अगर अभी तक आपने वो चीज स्टार्ट नहीं की है तो ये अब बिल्कुल हाई टाइम आ चुका है। कोई ना कोई फिटनेस के रिलेटेड एक्टिविटी, चाहे वो रनिंग हो, चाहे योगा हो, चाहे एक्सरसाइज हो, वो आपको स्टार्ट कर देनी चाहिए। अगर आप कर देते हो तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं आएगा। अगर आप टालते रहते हो उन चीजों को, उन पर ध्यान नहीं देते हो, तो आपके स्वास्थ्य के लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। बात करें अगर फाइनेंसेस की, तो शुरू के जो 6 महीने हैं उसमें कोई बहुत बड़ा ऐसा इवेंट होता हुआ नहीं दिखाई देता। लास्ट के जो 6 महीने हैं, मतलब जैसा चल रहा था वैसे ही चलेगा। लास्ट के 6 महीने जून से लेकर दिसंबर तक में आपको कुछ नई अपॉर्चुनिटीज मिले पैसा कमाने की, एकदम से कोई सडनली लाभ हो जाए, कोई इनहेरिटेंस का आपको फायदा मिल जाए, कुछ ऐसी चीज हो जाए, ये देखने को मिल सकता है। वैसे अगर कहा जाए तो मनी वाइज स्टेबल ही रहेगा साल आपके लिए, कोई बहुत बड़े उतार चढ़ाव वाला नहीं दिखाई देता। ये जरूर है कि आप इस साल कोई नई चीज खरीदो, मकान नया खरीद सकते हो, गाड़ी नई खरीद सकते हो, कोई मेजर रेनोवेशन आप घर का कराओ, ये भी देखने को मिल सकता है। इसकी अपॉर्चुनिटीज आपको जरूर मिलेंगी। जो भी आप कराना चाह रहे हो उसमें अगेन, क्योंकि शनि महाराज वाला चीज चल रही है, तो आपको थोड़ी मेहनत ज्यादा लगेगी। घर खरीदने के लिए 4 बार और दौड़ना पड़ेगा, गाड़ी के लिए 3 बार और देखना पड़ेगा, लेकिन वो चीज हो जाएगी। इस साल घर, गाड़ी या ऐसी कोई नया रेनोवेशन अच्छा कुछ होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। सिबलिंग्स की अगर बात करूं मैं, तो सिबलिंग्स के लिए कुछ नया उनकी लाइफ में हो, ये देखने को मिल सकता है। कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल जाए, ऑनलाइन कुछ नया करने को मिले, ये भी इस साल देखने को मिल सकता है। स्टडीज के मामले में अगर मैं कहूं तो कोई बहुत मेजर इवेंट होता हुआ इस साल नहीं दिखता। जैसी आपकी पढ़ाई चल रही थी वैसा ही चलती रहेगी। कोई मेजर अगर आप तैयारी कर रहे हो किसी प्रतियोगी परीक्षा की या ऐसी किसी चीज की, तो उसका कोई बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आता हुआ इस समय नहीं दिखता। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी का क्लियर होगा ही नहीं, कुंडली टू कुंडली भी चीजें वेरी करती हैं। तो अगर आपकी धनु राशि है, सजिटेरियस है, तो थोड़ी ज्यादा मेहनत कीजिएगा। आपके साथ के कंपेटिटर्स अगर 5 घंटा पढ़ाई कर रहे हैं तो आप 6 घंटा कीजिएगा, तो ही आपको सफलता मिलेगी। कोई मेजर इवेंट होता हुआ इस समय आपकी कुंडली में नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। बात करूं अगर मैं लव रिलेशंस की, कोई ऐसी उतार चढ़ाव वाली चीज नहीं दिखाई देती है। कोई अगर नॉर्मल रिलेशन चल रहा था, चलता रहेगा, उसमें कोई लड़ाई झगड़ा या ऐसी कोई चीज देखने को नहीं मिलती। कोई बहुत बड़ा इवेंट हो जाए ये देखने को नहीं मिलता। हाँ, अगर आप अपने रिलेशनशिप को शादी में कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो उसके लिए बहुत अच्छा समय है। जनवरी से लेके जून तक का समय जो है ये आपके शादी के लिए, रिश्ता पक्का होने के लिए, ऐसी किसी चीज के लिए बहुत अच्छा समय है। अगर आप कोई भी अपना रिलेशनशिप शादी में कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो बिल्कुल उस चीज को करो। कोई लव रिलेशन अगर आप शादी में कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो जून, जुलाई, अगस्त का जो समय है ये 3 महीने बहुत अच्छे हैं आपके लिए। इसमें अगर आप अपने घर वालों को इस बारे में बताते हो, अपने घर वालों को मनाने की कोशिश करते हो, तो वो आपके लिए ज्यादा फेवरेबल रहेगा, ठीक है ना। अदरवाइज आप कभी भी इसको बताने की कोशिश करोगे, थोड़े मुश्किलें उसमें आ सकती हैं। बट शादी के लिए आपका ये साल अच्छा है। आपको इस समय अगर आप शादी के लिए ट्राई कर रहे हो तो आपको उसमें सफलता जरूर मिलेगी। जो लोग ऑलरेडी शादीशुदा हैं उनकी लाइफ में कोई बहुत बड़े चेंजेस होते हुए नहीं दिखाई देते, कोई बहुत बड़ी लड़ाई होती हुई नहीं दिखाई देती। थोड़ा सा फ्रिक्शन तो देखो हर एक की लाइफ में होता ही है, वही दिखाई देगा। शुरू के 6 महीने जो है उसमें तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं दिखाई देता है। लास्ट के 6 महीनों की अगर मैं बात करूं तो इन सच शादी में तो आपको कोई ऐसा दिक्कत नहीं आने वाली, लेकिन ससुराल पक्ष से आपको कोई दिक्कत हो ये देखने को मिल सकता है। ससुराल पक्ष से दिक्कत का मतलब है, हो सकता है ससुराल में किसी की तबीयत खराब हो जाए, ठीक है ना, कोई मेडिकल इमरजेंसी की जरूरत पड़े या कोई ऐसी जरूरत पड़े जिसमें आपको जाके हेल्प करनी हो, ये देखने को मिल सकता है। इन जनरल भी अगर मैं कहूं तो आपके घर की जो फीमेल्स हैं उनका आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। उनको पैरों में कोई दिक्कत हो, घुटनों में कोई दर्द होने लगा हो, मम्मी है, ताई जी हैं, कोई बड़ी सिस्टर है आपकी, ऐसा कोई चीज हो, ये देखने को मिल सकता है। तो उस चीज का आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। मेडिकल अगर इंश्योरेंस वगैरह नहीं करा रखा है तो बिल्कुल करा लीजिएगा, ठीक है ना। ये देखने को मिल सकता है। कोई बहुत बड़ा मेजर इवेंट ईश्वर की कृपा बनी रहे ना हो, लेकिन थोड़े बहुत सावधानी रखने की जरूरत पड़ेगी आपको। जॉब की अगर मैं बात करूं तो आपको जॉब में कोई मेजर चेंज अगर आप लाना चाह रहे हो, कोई बिजनेस वेंचर आप नया स्टार्ट करना चाह रहे हो, तो ये उसके लिए थोड़ा मेहनत वाला समय है, ठीक है ना। कोई भी बिजनेस वेंचर, कोई भी चीज इस साल इजीली नहीं होने वाली,
ठीक है ना। नया बिजनेस वेंचर शुरू करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा भागदौड़ करनी पड़ेगी भैया, बार बार बोलना तो क्या ही बोलूँ मैं, लेकिन हाँ शनि की ढैया है, शनि का इफेक्ट भी 6th हाउस 10th हाउस पे आ रहा है। तो आपको जॉब में कोई भी अगर एडवांसमेंट करना है, कोई नया बिजनेस वेंचर या ऐसा कुछ करना है, तो मेहनत उसमें ज़्यादा लगेगी। बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा होता हुआ नहीं दिखता। अगर कुछ बहुत अच्छा आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो उसके लिए आपको बहुत अच्छी मेहनत भी करनी पड़ेगी। पिताजी का अगर मैं कहूँ, गुरुओं का कहूँ, तो इस साल साथ थोड़ा कम मिले ये देखने को मिल सकता है। आपके गुरु हों कोई या पिताजी हों, ये थोड़ा अलग अलग सा महसूस करें, या फिर हो सकता है किसी दूर जगह की यात्रा पे चले जाएं, ठीक है ना, किसी स्पिरिचुअल यात्रा के लिए जा सकते हैं, ऐसी किसी चीज के लिए जा सकते हैं, ये देखने को मिल सकता है। जो भी इच्छाएं आपकी इस साल हैं उन्हें पूरे करने का आपको जरूर मौका मिलेगा। मैंने कहा घर गाड़ी वगैरह अगर आप कुछ खरीदना चाह रहे हो, कोई मेजर रेनोवेशन अगर आप करना चाह रहे हो, तो उसका मौका आपको जरूर इस साल मिलने वाला है। आप उस चीज के ऊपर खर्चा कर सकते हो, आपको उसमें पैसा लगाना पड़े ये देखने को मिल सकता है। जून से लेकर दिसंबर तक का जो समय है, इसमें आपका पैसा वैसे भी खर्च होगा ही होगा, किसी न किसी चीज पे खर्च होगा ही होगा। तो अगर आप किसी अच्छी चीज में उसको इन्वेस्ट कर देते हो तो वो अच्छा है। अगर कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास में नहीं आ रही है तो एफडी में लगा दो, आरडी में लगा दो, अपने पास मत रखना वरना प्रॉब्लम करेगा, ठीक है ना। आपका इस साल स्पिरिचुअली भी थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ने लगे। जून से लेकर दिसंबर के बीच में आप कोई स्पिरिचुअल कोर्स वगैरह ज्वाइन कर लो, कोई किताबें खरीद लाओ, या ऐसा कुछ नया ऑकल्ट की फील्ड में सीखना चाहो, एस्ट्रोलॉजी हो गई, न्यूमरोलॉजी हो गई, ऐसा कुछ सीखना चाहो या इसमें थोड़ा इंटरेस्ट लेके आओ, ये जरूर देखने को मिलेगा। अब इस साल की अगर मैं बात करूं तो दो मेजर ग्रह हैं जो आपके ऊपर इफेक्ट डाल रहे हैं। शनि महाराज हैं जो थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, गुरु है जो आपको ज्यादातर चीजों से बचा रहे हैं। तो इन्हीं दो के ऊपर हम मेन फोकस रखेंगे। अगर उपाय की बात करें तो सबसे पहली चीज आपके लिए रहेगी, शुक्ल पक्ष के सोमवार को आप 7 मुखी रुद्राक्ष पहनते हैं तो ये आपके शनि की ढैया में आपकी हेल्प करने की बहुत मदद करेगा। शुक्ल पक्ष के शनिवार से ही अगर आप शनि गायत्री मंत्र का पाठ करते हैं एटलीस्ट 108 बार, या एटलीस्ट सुन लेते हैं डेली, शनिवार के शुक्ल पक्ष के शनिवार से स्टार्ट करना है, फिर हर दिन आपने शनि गायत्री मंत्र का पाठ करना है या उसे सुनना है, ये भी आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। इसके अलावा अगर हो सके तो शुक्ल पक्ष के गुरुवार से केसर का तिलक लगाना अगर आप चालू कर देते हो, ये भी आपको बहुत ज्यादा फायदा दिलाएगा। आपको जो लाइफ में थोड़े स्ट्रगल ज्यादा हो रहे हैं, परेशानियां ज्यादा, मेहनत ज्यादा हो रही है, उसमें आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो ये कुछ उपाय अगर आप करते हो, थोड़ा डिसिप्लिन बना के रखते हो, थोड़ी एक्टिविटीज अगर आप करते रहते हो, तो 2026 आपके लिए अच्छा साल रहेगा। अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, घर गाड़ी खरीदने का मौका है, शादी करने का मौका है, तो अच्छा है ओवरऑल आपके लिए ये साल। अब आप अपनी राशि के बारे में कुछ जानना चाह रहे हो, इससे वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो और कोई टॉपिक के बारे में आप जानना चाहते हो, तो हमेशा की तरह आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं उनके ऊपर वीडियो जरूर बनाऊंगा, आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। आज का एपिसोड अब हम यहीं तक रखेंगे, आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।